हेलो मित्रों और विद्यार्थियों। हमने आपको पिछली वीडियो में मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है उनके बारे में बताया और जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो और बाकी हैं उनके बारे में आज आपको बताता हूँ। देखिए, नंबर एक महत्वपूर्ण स्थल जो है हथनोरा है। हथनोरा हथनोरा जो है वो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे पे है। और यहाँ से हमें मानव कपाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हथनोरा नर्मदा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश में यह स्थल पड़ता है। नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ से मानव कपाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव कपाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। इससे जो अगला स्थल है वह है लखनाज। लखनाज जो स्थल है वो गुजरात में पड़ता है और इसका जो उत्खनन कराया वो एच डी संकालिया ने कराया। लखनाज का जो उत्खनन है वो एच डी संकालिया ने कराया और यहाँ से रेत के टीले के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और जो है 14 मानव जो है कंकाल प्राप्त होते हैं और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण और मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। यानी कि लघु पाषाण उपकरण और मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। दूसरा स्थल है लखनाज। यह स्थल गुजरात में पड़ता है। इसका जो उत्खनन कराया वो एच डी संकालिया ने कराया। और यहां से क्या प्राप्त होता है? रेत के टीलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा यहां से क्या है? मानव कपाल प्राप्त होते हैं। 14 मानव कपाल। 14 मानव कंकाल। 14 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। और तीसरा यहां से जो है 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, रेत के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए और लघु पाषाण उपकरण
लघु पाषाण उपकरण व मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। या ये कहिए कि मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो ये जो है लग्नाज के बारे में था। और अगला स्थल जो है वो तमिलनाडु का है, तिन्नेवेली। तमिलनाडु का तिन्नेवेली जो है एक स्थल है। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। और एक स्थल है टेरी। टेरी जो है वहां से कच्चा माल, टेरी को जो है कच्चा माल आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा गया है। और उसके बाद ओदे। ओदे से शिशु कपाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। ओदे, ओदे तमिलनाडु में पड़ता है, एक स्थल है, वहां से शिशु कपाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। तमिलनाडु, या ये कहिए तिन्नेवेली। तिन्नेवेली, ये तिन्नेवेली जो है तमिलनाडु में एक स्थल है, तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। यहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुए। तिन्नेवेली है। और इसका उत्खनन किसने किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा स्थल है, एक है टेरी, दूसरा स्थल टेरी। यहां से हमें क्या मिलता है, ये भी तमिलनाडु में है। इस स्थल को जो है कच्चा माल आपूर्तिकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। कच्चा माल आपूर्तिकर्ता, कच्चा माल आपूर्ति कर्ता के रूप में। दर्शाया गया है। तीसरा स्थल है इसका ओदे। ओदे, ओदे ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ओदे, यहां से शिशु कपाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। शिशु कपाल का साक्ष्य शिशु कपाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। और इससे अगला स्थल है कर्नाटक का है संगनकल्लू। जो संगनकल्लू है उसका जो उत्खनन है सुब्बाराव और एचडी संकालिया ने कराया, संगनकल्लू। और वहां से भी जो है हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण के जो है साक्ष्य मिलते हैं। और उससे एक अगला रास्ता जो है, जो स्थल है वह है जल्लाहली। जल्लाहली कर्नाटक में पड़ता है। और वहां से हमें डी प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं।
डी प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। और ये ध्यान करना है, मध्य पाषाण कालीन जो प्रथम उपकरण है, वो प्रथम औजार है, वो 1867 ईस्वी में लेखैया से जो है सीएल कार्लाइल ने खोजा। सीएल कार्लाइल ने खोजा, ये ध्यान रखना है। यह संगनकल्लू, ये स्थल जो है कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक, संगनकल्लू। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? यहां से हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। एक स्थान है जो, वह है जल्लाहली। जल्लाहली ये भी कर्नाटक में पड़ता है। यहां से हमें डी प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। यहां से डी प्रकार यानी का जैसे ए बी सी डी, तो डी प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। और इससे आगे जो और महत्वपूर्ण स्थल है मैं उनके बारे में बताता हूं, जैसे रेनीगुंटा है आंध्र प्रदेश का, और नागार्जुन कोंडी है, और एक स्थान और है गिदलूर। तो ये महत्वपूर्ण जो है स्थल है। कैसे? एक तो रेनीगुंटा हो गया, नागार्जुन कोंडी और गिदलूर, ये कुछ और महत्वपूर्ण स्थल हैं जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। और एक ध्यान ये करना है कि कुछ स्थल ऐसे हैं वहां पर जो है पूरा पाषाण काल की भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, या साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य भी वहां मिलते हैं। लेकिन उनको फर्क करने के लिए एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पर्सन जो है आपसे इस तरीके से करेगा, जैसे कुछ विशेषताएं पूरा पाषाण काल में है, स्थल वही है, लेकिन वहां विशेषताएं कुछ हो रहे हैं, वहां विशेषताएं कुछ हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है विद्यार्थी भी समझ जाएगा, और एग्जामिनर जो होता है वो जो है ऐसे नहीं पूछेगा, वो ऐसे समझ के जो है प्रश्न बनाएगा कि आप खुद ही उसको समझ जाओगे। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ स्थल ऐसे हैं वे आपको पूरा पाषाण काल में भी देखने को मिलेंगे और मध्य पाषाण काल में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी जो है वीडियो जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित थी, और आज हमने मध्य पाषाण काल को समाप्त किया। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप कमेंट करिए और लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।